में जीवन सुख दुख का में शरण ले लो अरिहंत क्यों करता व्यर्थ झमेला ये प्रभु सिमरण की अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत नमो नमो अरिहंत परमात्मा अनंत अनंत उपकारी क्षमा मैत्री और करुणा के मसीहा, उनके चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना और कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, इनकी धर्मवाणी हम सब सुन रहे हैं। ऐसे अनंत अनंत उपकारी भगवान महावीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके, उनके चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। भगवान महावीर ने हमें संदेश दिया एक ही कि अपने जीवन में जो अनादिकाल से हम मिथ्यात्व में प्रमाद में जी रहे हैं, इस मिथ्यात्व को, प्रमाद को, आसक्ति को, माया को, वासना को, आंतरिक शत्रुओं को त्यागो। इसी की एक गाथा उत्तराध्ययन सूत्र की हम चिंतन करेंगे। सांख्यम जीवे मापमाये जरो वनिय सहुनाथितानाम एवं व्यानाहि जने पमते कन्नु विहिंसा जीवन का सार असंख्यम जीवी मापमाय। जीवन असंस्कृत है। एक बार जीवन का धागा टूट जाए दोबारा जुड़ता नहीं है। एक बार ये श्वास टूट जाए, हृदय की धड़कन बिखर जाए तो दोबारा जीवन जुड़ नहीं सकता, बन नहीं सकता। एवं मनियान जीवियम समयम गोयम मापमाय। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। आप देखते हैं एक धागे को एक बार टूट जाए दोबारा जुड़ता नहीं। लकड़ी का खिलौना है, वो टूट जाए दोबारा जुड़ता नहीं। वृक्ष की पत्ते की डाली को तोड़ दिया जाए दोबारा वो जुड़ती नहीं। परंतु ये मनुष्य का जीवन ऐसा है, यदि उसने अपने आप को संभाल लिया तो टूटते हुए जीवन में, जुड़ते हुए जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कर सकता है। असंख्यम, इसका अर्थ समझेंगे। असंख्यम, असंस्कृत जीवन असंस्कृत है, मतलब संस्कार से रहित है। इस जगत में चाहे जीव पदार्थ है या अजीव है, चेतन है, जड़ है, पुद्गल है, जीव है, माइंड है, मैटर है, सबको ही
किसी न किसी रूप में साधना ही पड़ता है। जैसे किसान जमीन में अन्न गेहूं बोता है, गेहूं की फसल तैयार होती है, गेहूं दालें कुछ भी लगा लो, मार्केट में आती है, आप उसको घर में ले जाते हैं। आप कच्चे गेहूं को नहीं खा सकते। पेट भरना है तो क्या करना पड़ेगा? रोटी बनानी पड़ेगी, गेहूं को पिसवाना पड़ेगा, आटा गूंथना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, रोटी को सेकना पड़ेगा। अब रोटी सेकने के बाद ही आप खा सकते। ऐसे ही कच्ची दाल को आप खा नहीं सकते। कच्ची दाल को भिगोना पड़ता है, उबालना पड़ता है और उसको पकाना पड़ता है, संस्कारित करना पड़ता है। जब वो रोटी और दाल संस्कारित हो जाते हैं तभी आप खाते हैं और आपका पेट भर जाता है। कच्ची दाल नहीं खा सकते, कच्चा अन्न नहीं खा सकते। ऐसा ही प्रत्येक जीवन का सार है। जैसे आप अंगूठी पहनते हैं, बहनें आभूषण पहनती हैं, गले का हार पहनती हैं, कुछ भी पहनती हैं, वो सोने के बिस्कुट को लेकर के नहीं पहन सकती। सोना खरीद भी ले गया तो वो काम का नहीं है। सोने के बिस्कुट को आप पहन नहीं सकती। सोने के बिस्कुट को क्या करना पड़ेगा? आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, तुड़वाना पड़ेगा, और जैसा आप चाहें अंगूठी बनाना है, हार बनाना है या कोई और जेवर बनाना है, उस सोने को अलग करके तोड़ करके जेवर बनाने के बाद फिर ही आप धारण कर सकते हैं। क्या सोने के बिस्कुट को किसी ने धारण किया है? नहीं। उसको संस्कारित करके, अलग करके, तोड़वा करके बनाना पड़ता है। ऐसे ही ये काली मिट्टी कुछ काम नहीं आती। मिट्टी उपजाऊ है परंतु मिट्टी से कुछ नहीं होता। मिट्टी कुम्हार के हाथों में आती है, कुम्हार उसको लेता है, उसको पानी में भिगोता है, चाक बनाता है और कच्चा घड़ा बनाता है। इसको फिर आवे में पकाता है, पकाने के बाद पक्का घड़ा बनता है। पक्का घड़ा बनने के बाद फिर क्या होता है? उसमें ही जल ठहर सकता है। कोई भी पेय पदार्थ, चाहे दूध है, चाहे जल है, चाहे घी है, चाहे दही है, चाहे मक्खन है, कुछ भी है, तब उसमें ठहर सकता है। कच्चे घड़े में नहीं ठहर सकता। तो कुछ भी चीजें हैं आपके जीवन में, जब तक आप उसको अच्छी तरह से संस्कारित नहीं करते तो आप नहीं खा सकते। आप ये मकान बनाते हैं, मकान की नींव में ईंटें लगती हैं, ईंटों को पहले पकाना पड़ता है, भट्टे में लगाना पड़ता है। कच्ची मिट्टी से मकान नहीं बनता। पहले ईंटें बनती है, सीमेंट रखना पड़ता है, लोहा लगाना पड़ता है। मकान बनने के बाद भी उसको फर्निश करना पड़ता है, उसके ऊपर डेकोरेशन करना पड़ता है, उसके पॉलिश करना पड़ता है। सब कुछ बनने के बाद ही आप उस मकान में रह पाते हैं, ऐसे नहीं रह सकते। तो जीवन में छोटी छोटी बातों को देखो, हर चीज के पीछे उसको करना पड़ता है। बहनें मार्केट में जाती हैं, सब्जी खरीदती हैं, सब्जी लाती हैं, सब्जी को सुधारती हैं। पहले आजकल तो केमिकल्स आ गए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो गया। जब तक कोई फल है, सब्जी है, उसको अच्छी तरह पानी में डाल करके उसको अच्छी तरह साफ नहीं किया जाता, जब गर्म पानी में डाला नहीं जाता तो उसके जो कीटाणु है, बैक्टीरियाज हैं, जब वो छिड़का हुआ है, पॉइजन तत्व जाता नहीं है। तो उसके बाद भी क्या करते हैं? उसके छिलके को उतार देती हैं, बीज को अलग कर देती हैं, गुद्दा ले लेती हैं, गुद्दे के साथ उसको फिर संस्कारित करती हैं। उसको जो भी मसाला में लगाना होता है, फिर वो सब्जी बनती है, फिर वो दाल बनती है, फिर वो आप खाते हैं। तो हर चीज़ को सुधारना पड़ता है। सुधारने के बाद ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक दैनिक जीवन की बातें हैं। अब आप मनुष्य जीवन पर आइए।
ये मानव का जीवन जो मिला है, क्या इसको सुधारने की जरूरत नहीं है? जब छोटी छोटी चीजों को आप सुधारते हैं, आप जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की सफाई करते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं वो देखते हैं कपड़ा साफ है कि नहीं, जहां आप कोई भी कार्य भोजन बनाते हैं तो भोजन वाली जगह सफाई कर लेते हैं, चेहरे पे कोई धब्बा लग गया है तो चेहरे की सफाई कर लेते हैं। पर सब कुछ करने के बाद मानव जीवन जो छोटा सा जीवन है, इसको हमने संस्कारित नहीं किया तो जीवन कोई काम नहीं रहेगा। इसलिए जैन धर्म में, जैन दर्शन में, जैन इतिहास में कहा गया है, बच्चे को गर्भ से संस्कार दो, संस्कारित करो जब बच्चा मां के गर्भ में आता है। अंतर है, विज्ञान कहते हैं कि बच्चा बाहर से नहीं आता, अंतर में XY परमाणु होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक रह जाता है X या Y, उससे बच्चे का निर्माण हो जाता है, लड़का या लड़की का। परंतु जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। आत्मा बाहर से आती है, चाहे वो मनुष्य से आए, चाहे देवलोक से आए, चाहे पशु योनि से आए, चाहे नरक से आए, वो आत्मा जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार उसको वही गति मिलती है, वही उसको परिवार मिलता है, वही संस्कार मिलता है, वही धर्म मिलता है। जो कुछ भी आप इस जीवन में आप करते हैं ये अगले जीवन की तैयारी है। ये मत सोचो कि इसी जीवन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो भी आप इस जन्म में कर रहे हैं, चाहे आप स्वाध्याय कर रहे हैं, चाहे आप सामायिक कर रहे हैं, चाहे आप तप कर रहे हैं, चाहे आप प्रवचन सुन रहे हैं, चाहे आप दान दे रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस जीवन की जो तैयारी है वो अगले जन्म और जन्मों जन्मों तक उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता पिता को बहुत बच्चों को गहरे संस्कार देने चाहिए। बच्चा जब गर्भ में आता है, यानी आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो 48 मिनट के बाद ही बच्चे को संस्कार दिए जा सकते हैं। क्यों? जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है, पहले वो जीव आहार लेता है, आहार से उसका शरीर बनता है, शरीर से इंद्रियां, इंद्रिय से श्वासोश्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियां बनती हैं। आप 25 बोल के थोकड़े में हमारे महामंत्री जी आपको सुनाते 6 पर्याप्ति। 6 पर्याप्ति अंतर मुहूर्त में बनना शुरू हो जाती। पहले बच्चा आहार लेता है, माता पिता का सहयोग, आहार लेता है, फिर शरीर चाहे छोटा, चाहे एक बेर के आकार का जब हल्का सा बनता है, शरीर बनता है, इंद्रियां चाहे वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसके निशान बनने शुरू हो जाते, फिर श्वास लेता है, माँ की श्वास लेता है, फिर भाषा, फिर मन बनता है और मन से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। इसलिए माताओं को बहुत ध्यान देना जरूरी है। जब बच्चा गर्भ में आता है, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्य, अरहन्ते शरणं पवज्य, सिद्धे शरणं पवज्य, साहु शरणं पवज्य, केवली प्रणतं धम्मं शरणं। चारे शरण दुख हरण, और न शरण
जो भव्य प्राणी उसका उसका सदा ही। अगर आप भी जीवन में रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आप भी काम के बोझ से तनावग्रस्त हैं, अगर आप भी डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं, अगर आप भी हारा हुआ महसूस करते हैं, अगर आप भी जरा जरा सी बात पर झुंझला उठते हैं, तो इन सब परेशानियों से बचने का केवल एक ही रास्ता है, आत्म ध्यान साधना। आत्मा की गहराई तक ध्यान और साधना के जरिए आइए हम सब उतरें, गोता लगाएं ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के साथ। ध्यान क्या है? ध्यान में क्या होता है? ध्यान में कैसे उतरा जाता है? साधना क्या है? साधना में क्या साधा जाता है? साधने के बाद किसके दर्शन होते हैं? आत्मा के। अगर आप में भी आत्मा के दर्शनों की प्यास है, अगर आप में भी आत्मा से मिलने की तड़प है, अगर आप भी आत्मा में रच बस जाना चाहते हैं, तो चलिए हमारे साथ आत्म ध्यान साधना के शिविरों में, जहां ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज आप ही को मिलवाएंगे आप ही से, जहां होगा आत्मा का दर्शन बार बार, हर बार। मैं ये जानती थी कि मेरा नाम भावना है, मैं एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, बाकी सब रिश्ते नातों को तो मैं जानती थी, पर मैं ये नहीं जानती थी। जब महाराज जी ने पूछा कि इसके बाद और तुम कौन हो तुम, तब पता चला कि इसके हमारे अंदर, ये शरीर के अंदर भी कुछ है जो हमारा असली स्वरूप है। वो था कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यहाँ आने के बाद ये ज्ञान हुआ कि बाहर की दुनिया से कुछ और अलग दुनिया है जिसमें हमें अभी जाना है, जिसका ज्ञान हमें बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ आने के बाद पता चला आत्मा क्या चीज़ है और उसको आगे कैसे खोजना है। अभी हम दो वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक बाहर का वर्ल्ड है और एक हमारे अंदर का वर्ल्ड है। अभी तक हम बाहर के वर्ल्ड में जो सुख और शांति की खोज में हम जो भटक रहे हैं, उससे हमारे जीवन में और अधिक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है और अधिक मानसिक तनाव पैदा हो रहा है, और इस तनाव से हमें कई तरह की और बीमारियां हमारे लग जाती हैं। अब इस ध्यान शिविर के माध्यम से भगवान ने हमें इनर वर्ल्ड, जो हमारी अंदर की दुनिया है, और उसमें हमें आत्मा की खोज किस तरीके से करनी है, हमें उसका रास्ता दिखाया है। ध्यान शिविरों में भाग लेने एवं अधिक जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें श्री महेंद्र जैन,